सत श्री अकाल दोस्तों, वैलकम टू डोरस्टैप एजुकेशन पॉइंट। उम्मीद करदा तुसी सब बहुत ही वधिया होने आ। अज दी वीडियो विच असी गल करन जा रहे हैं EMRS दे स्कूलों में कुछ टीचिंग वैकेंसीज जारी कीतियां गईयां ने, स्पैशली TGT पोस्ट ते। TGT पोस्ट के जोड़े टीचर होंगे ने जी 6 क्लास तो लैके 8वीं जमात के बच्चों को पढ़ाने के लिए एलिजिबल होंगे ने। एंड इहदी योग्यता की है, भाव यह कि जदों तुसी इन्हां टीचिंग वैकेंसीज के लिए अपलाई करोगे तो तुहाडे कोल ग्रैजुएशन एंड B.Ed होनी चाहिए है। एंड इस दे नाल किन्ने प्रतिशत जोड़े नंबर ने जी वो तुहाडी ग्रैजुएशन में होने चाहिए ने जी 50%। एंड जोड़े कैटेगरी वाले स्टूडेंट होंगे ने जी उन्होंने 5% रिलैक्सेशन भी मिल जानी है। इस तो अलावा होर किहड़ियां चीज़ों की लोड़ पैनी है जी जेकर तुसी इन्हां टीचिंग वैकेंसीज दे विच अपलाई करना चाहुंदे हो। सारियां गल्लां दी डिस्कशन आपां जरूर करांगे। जेकर मैं पोस्टां दी गल करां तो टोटल जिहड़ियां वैकेंसीज ने ये तुहानूं 6000 तो वध वेखण नूं मिलदियां ने। ये जिहड़े रेजिडेंशियल स्कूल हुंदे ने जिन्हों तुसी EMRS कहने हो, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, काफ़ी वधिया स्कूल हुंदे ने जी। सारी फैसिलिटीज़ जिहड़ियां प्रोवाइड करवाईयां जांदियां ने जी इन्हां स्कूलों में। सारा कैंपस इत्थे तुहानूं वेखण नूं मिलदा हैगा जी। एंड जिन्नियां भी गल्लां ने जी आपां इस वीडियो में जरूर करांगे। सो वीडियो को शुरू करने तो पहला चैनल को सबसक्राइब जरूर कर लियो एंड इहो जिहियां वीडियोज़ को प्राप्त करने लई बैल आइकन भी प्रेस कर लियो। शुरुआत करते हैं जी अज की अपनी वीडियो की। टोटल वैकेंसी की जेकर आप गल करते हैं, कुल जिहड़ियां असामी ने खाली असामियां की जे मैं गल करा तो 6,329 असामियां वेखण नूं मिलदियां ने टोटल वैकेंसीज की जे मैं गल करा। TGT टीचर दियां इत्थे 5,660 वैकेंसीज वेखण नूं मिलदियां ने। 5,500 तुसी आप सोचो कितनियां ज़्यादा वैकेंसीज ने। एंड इस तो अलावा होस्टल वार्डन जिहड़े हुंदे ने मेल ते फीमेल 335 होस्टल वार्डन मेल दियां वैकेंसीज एंड होस्टल वार्डन फीमेल दियां वैकेंसीज 334 वेखण नूं मिलदियां ने। एंड इहदे विच तुहानूं म्यूजिक के टीचर, आर्ट एंड क्राफ्ट के टीचर वगैरह भी काफ़ी सारियां चीज़ां वेखण नूं मिलदियां ने। सो तुसी मेरियां गल्लां नूं बड़े ही ध्यान नाल सुनना है। सो आपां गल कर रहे सीगे टोटल वैकेंसीज की कि इन्नियां वैकेंसीज तुहानूं वेखण नूं मिलदियां ने। एंड इहदे विच तुहानूं जिहड़े मेन सबजैक्ट वेखण नूं मिलदे ने जिहदे विच तुसी अपलाई कर सकदे हो, इहदे विच है जी हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल स्टडीज़ एंड साइंस। 606 पोस्टां हैगियां ने जी हिंदी दियां। इंग्लिश दियां इत्थे 671 पोस्टां ने। मैथ दियां इत्थे पोस्टां हैगियां ने जी 686 एंड सोशल स्टडीज़ दियां इत्थे पोस्टां हैगियां जी 670। साइंस दियां पोस्टां हैगियां जी इत्थे 678। ये तो सीगियां जी TGT दियां कुछ सिलैक्टेड पोस्ट। एंड इस तो अलावा भी होर काफ़ी सारियां जिहड़ियां पोस्ट ने जी तुहानूं वेखण नूं मिलदियां ने। एज की जे मैं गल करा कि कितनी उम्र होनी चाहिए है कि तुसी इन्हां वैकेंसीज दे विच अपलाई कर सकते हो, हद कितनी उम्र होनी चाहिए है। सो जिन्हां साथियों की उम्र 35 साल हैगी आ, ये मैं गल कर रहा जनरल कैटेगरी के मेल स्टूडेंट लई, ठीक है जी। जनरल कैटेगरी के जोड़े मेल स्टूडेंट ने जी वो 35 साल तक अपलाई कर सकते हैं। बट जिहड़ियां फीमेल्स ने जेकर उन्हां दी एज 45 साल भी हैगी आ वो फिर भी इन्हां वैकेंसीज दे विच अपलाई कर सकदियां ने। ध्यान नाल मेरी गल सुनियो, जिन्हां फीमेल्स की जिहड़ी एज हैगी आ, फीमेल्स की एज जेकर 45 साल भी हैगी आ, मैटर नहीं करता तुसी किहड़ी भी कैटेगरी नूं बिलोंग कर सकते हो, वो सारे ही अपलाई कर सकते हैं जिन्हां दी एज 45 साल हैगी आ। उम्र की तो आपां गल कर ली है। एंड जिहड़े साथी कह सकते हैं कि कैटेगरी वाले ने, हो सकता उन्हां दी कैटेगरी SC होवे, जेकर उन्हां दी एज 40 साल हैगी है, भाव यह कि 35 दे विच 5 प्लस कर लो, 5 साल की रिलैक्सेशन कैटेगरी वाले स्टूडेंट नूं मिलनी आ, बाकी 10 साल की रिलैक्सेशन फीमेल्स कैंडीडेट्स नूं मिलनी आ। उम्र की मैं गल कर ली, जेकर तुसी एज अ TGT टीचर अपॉइंट हो जाते हो, पहला तो मैं गल दसदा कि इत्थे सिलैक्शन प्रोसैस की है। इंटरव्यू कोई वेखण नूं नहीं मिलेगी, एक टैसट कंडक्ट करवाया जाएगा। 3 घंटे का टैसट होएगा जी, जिहदे विच तुहाडे तो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन, करंट अफेयर के क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन, तुहाडे सबजैक्ट के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एंड तुहाडी जिहड़ी लैंगुएज हैगी है जी जिवें कि हिंदी अते इंग्लिश 30 प्रश्न इस तो पूछे जाएंगे। टोटल 150 तो लैके 160 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एंड ये नैगेटिव मार्किंग भी वेखण नूं मिलेगी। 3 घंटे का पेपर होएगा, ठीक है जी। ऑनलाइन पेपर होगा जी। पेपर कित्थे होगा? तुहाडे चंडीगढ़ शहर में। चंडीगढ़ जिहड़ी अपनी राजधानी हैगी जी पंजाब दे विच, उत्थे ये पेपर कंडक्ट करवाया जाना है। एंड इस तो अलावा आपां एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बरीकी नाल गल करिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की गल करन तो पहला आपां गल कर लैंदे कि जदों तुसी एज अ TGT टीचर अपॉइंट हो जाते हो तुहाडी सैलरी कितनी होगी? 44,900 तुहाडी सैलरी होगी। ध्यान नाल सुनियो, 44,900 जिन्नी पंजाब विच मिल रही है ना 35,400 मिल रही है, तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ पता होगा। इत्थे मिलनी है जी 44,900 TGT टीचर दियाँ।
ठीक है जी, ये गल तुहानूं क्लीयर हो गई होनी आ। सो आपां हुण सिलेबस रिगार्डिंग भी गल कर लैंदे आ। सिलेबस तो नहीं, आपां योग्यता बारे गल करांगे। बाकी ये जिहड़ी PDF होगी ये मैं टैलीग्राम चैनल ते भी भेज दूंगा। अपने टैलीग्राम चैनल का नाम हैगा जी डोर स्टैप एजुकेशन पॉइंट। बट सब तो पहलां तुसीं मेरी गल्लां सुन लो ध्यान नाल। मैं तुहानूं सारियां गल्लां बड़े ही बरीकी नाल वधिया तरीके नाल दस दूंगा तां जो तुहानूं प्रॉब्लम ना आऊगी कोई भी। एंड इहदे विच तुहानूं म्यूजिक, आर्ट या PET ਜਿਹੜੇ मेल टीचर्स हैगे ने, PET फीमेल ਜਿਹੜੀਆਂ कह सकते हैं टीचर्स ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, एंड लाइब्रेरीयन, इन्हां सारियां ਦੀਆਂ भी पोस्टां ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। एंड ਇਹ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 1700 पोस्टां ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰ ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਂਡ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 50% ਨੰਬਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਹੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ 50% ਹੈਗੇ ਆ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਨੰਬਰ 45% ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ 50 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 5 ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਲਓ, 5% ਦੀ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਜੀ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ TGT टीचर दियाँ, मान लो तुसी TGT विच जाना आ, अंग्रेजी मास्टर बनना चाਹੁੰਦੇ हो, हिंदी मिस्ट्रेस बनना चाਹੁੰਦੇ हो, मास्टर बनना चाਹੁੰਦੇ हो, या फिर कह लो कि जिहड़ी थर्ड लैंग्वेज होगी जिहड़ी कि अपने पंजाबी लैंग्वेज इत्थे नहीं हैगी क्योंकि पंजाबी इन्हां स्कूलों विच नहीं पढ़ाई जाती। सो हिंदी ते इंग्लिश विच जेकर तुसी जाना चाਹੁੰਦੇ हो तो तुसी ग्रैजुएशन दे विच इलैक्टिव जिहड़ा विशा हैगा या फिर इंग्लिश लिटरेचर या फिर हिंदी लिटरेचर सबजैक्ट जरूर पढ़िया होवे। एंड टीचिंग ऑफ हिंदी अते टीचिंग ऑफ इंग्लिश सबजैक्ट तुसी आपदी B.Ed विच भी पढ़िया होवे। ठीक है जी। सो ये गल सीगी जी कि जेकर तुसी लैंग्वेज टीचर बनना चाਹੁੰਦੇ हो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ TGT ਮੈਥ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਥ ਟੀਚਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਥ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਵਰਗਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਬਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਬਜੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਮੈਥ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਅ TGT ਟੀਚਰ ਮੈਥ ਲਈ ਅਪਲਾਈ नहीं कर सकते। ठीक है जी, मेरिया गल्लां तुसी ध्यान नाल समझ के होने आ। कैमिस्ट्री या फिर फिजिक्स दे विचों तुसी मैथ दे नाल एक सबजैक्ट तुसी जरूर पढ़िया होवे। मैथ की गल क्लीयर हो गई होनी आ। हुण आपां गल कर लैंदे आ TGT साइंस की। TGT साइंस विच जेकर तुसी अप्लाई करना चाहुंदे हो तो तुहाडे कोल 3 साइंस के सबजैक्ट होने चाहिए आ तुहाडे ग्रैजुएशन दे विच, भाव तुसी 3 सालां तक इन्हां तिन्नां सबजैक्ट्स नूं पढ़िया होवे। किहड़े-किहड़े सबजैक्ट्स ने जी? बॉटनी, जूलॉजी या फिर कैमिस्ट्री। ठीक है जी, बॉटनी, जूलॉजी या फिर कैमिस्ट्री या फिर कोई होर सबजैक्ट हो सकते हैं जी जिहदे विच इन्हां ने गल कीती है अलग अलग सबजैक्टां दी। इन्हां सबजैक्टां नूं तुसीं ध्यान नाल वेख सकदे हो इस नोटिफिकेशन दे विच। ये PDF मैं तुहानूं शेयर कर दूंगा अपने टैलीग्राम चैनल ते। एंड इस तो बाद आपां गल करदे हां जी कि जेकर तुसीं TGT SST ਲਈ अप्लाई करना चाहुंदे हो तुसीं कोई 2 सबजैक्ट जरूर पढ़े होण। किहड़े 2 सबजैक्ट जी? एक तो हो गया जी हिस्टरी ते जोग्राफी नाल कोई एक सबजैक्ट पढ़िया होवे, भाव यह कि या तो हिस्टरी पढ़िया होवे या तो जोग्राफी पढ़िया होवे। ये दोनों सबजैक्ट कंपलसरी ने कि इन्हां दोनों विच एक सबजैक्ट तो पढ़िया ही होवे। इहदे नाल कोई भी सबजैक्ट हो सकता, हिस्टरी नाल तुसी जोग्राफी, इकनॉमिक्स, पॉलिटी। ठीक है जी, इन्हां 4 सबजैक्टां दे विच तुसी कोई 2 सबजैक्ट पढ़े होण, बट कंडीशन यही है कि जोग्राफी दे नाल कोई एक सबजैक्ट होवे या फिर हिस्टरी दे नाल कोई एक सबजैक्ट होवे। भाव यह कि तुसी जिहड़े मर्जी सबजैक्ट पढ़े होण इन्हां 4 सबजैक्टां दे विच ਆਪਾਂ ਨੂੰ SST ਵਿੱਚ 4 ਸਬਜੈਕਟ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਜੀ? ਹਿਸਟਰੀ, ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ, ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਐਂਡ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ। ਹਿਸਟਰੀ, ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਐਂਡ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 3 ਰਹਿ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਬਣੇਗੀ ਇਸ ਇਹਨਾਂ SST ਟੀਚਰ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਟੀਚਿੰਗ ਆਫ SST ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ? B.Ed ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ SST ਦੀ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਮੈਥ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਈ, एंड वेख लो साइंस की भी गल कर ली, हिंदी तो इंग्लिश की भी आप गल कर ली है। होप सो तुहानूं सारियां गल्लां क्लीयर हो गई होणगियां। एंड इस दे नाल तुसी CTET की जिहड़ी प्रीख्या हैगी आ पेपर 2 की वो भी तुसी जरूर क्लीयर कीती होवे। जेकर तुसी CTET की प्रीख्या 2 क्लीयर की हुई है फिर तुसी इन्हां वैकेंसीज़ दे विच अप्लाई करन दे लई एलिजिबल हैगे हो। ये गल्लां आपां एलिजिबिलिटी दी कर चुके हैं। एंड जिहड़े होर क्वालिफिकेशन आ गई जी म्यूजिक दियां, आर्ट्स दियां, फिजिकल एजुकेशन दियां, उस तो संबंधित कह सकते हैं कि तुसी बैचलर डिग्री की होवे। एंड इस दे नाल कुछ जिहड़े सबजैक्ट्स ने जी इन्हां ने कहा होया कि तुसी B.Ed भी की होवे। सो म्यूजिक, आर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन के जिहड़े टीचर्स ने जी इन्हां दी मैं बहुती गल नहीं करूँगा।
ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਫੀਸ ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਜਿਹੜੇ TGT ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1500 ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ SC ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗੀ, ਜ਼ੀਰੋ ਫੀਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੀਸ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਸਟਲ ਵਾਰਡਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਇੱਥੇ 1000 ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਜੀ ਆਪਣੇ EMRS ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਨੇ। ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ CTET ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ CTET ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ CTET ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਡਿਜੀਲੋਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੋਪ ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਐਂਡ ਅਪਲਾਈ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਫਾਰਮ, ਇਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਹਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਅਪਡੇਟ ਆ ਜਾਣੀ ਆ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਓਪਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡੈਮੋ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਸੀਗੀ ਇਹਨਾਂ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆ। ਐਂਡ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗੀ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਦਿੰਦਾ ਰਹੂੰਗਾ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਐਂਡ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਕਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋਗੇ। ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਕਿ ਇਹ ਜੌਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਆਪਣਾ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਿਓ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ PDF ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਿਊ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਦੀ ਆਈ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ। ਗॉड ਬlesਸ ਯੂ ਆਲ।